हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं मौलिक मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, ये नागरिकों के लिए 11 दिशा निर्देशों का एक समूह है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए 11 दिशा निर्देशों का एक समूह है और मूल संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया था, इन्हें बाद में संविधान संशोधन करके संविधान में शामिल किया गया है। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य या मूलभूत कर्तव्यों के विचार को पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। शायद केवल जापान ही एक बड़ा देश है जिसमें बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा एक विशेष अध्याय है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, जो कि अब रूस के पास भी नहीं है, और जापान ही अब एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास या जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक चैप्टर या एक अध्याय शामिल है। और जान लेते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 है हमारा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों, सबसे पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को 1975 में इंदिरा गांधी सरकार थी और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। और जान लेते हैं दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसके साथ ही साथ आर्थिक दंड भी शामिल था। हालांकि सरकार ने सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश सरकार से की थी, और जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड भी, आर्थिक दंड भी शामिल था, लेकिन जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर संविधान के भाग 4A का एक नया अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। 10 कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में संविधान में के भाग 4A जोड़कर और उसमें अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, और जान लेते हैं दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया और संविधान के भाग 4A में। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब जान लेते हैं अपनी 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में। वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा मौलिक कर्तव्य होगा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दोस्तों, भारतीय नागरिक होने पर हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले
महान आदर्शों का पालन करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करेंगे। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना। दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में या बनाए रखना और सुरक्षित करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। बात करेंगे चौथे मौलिक कर्तव्य के बारे में। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य होगा देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। दोस्तों, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उस समय देश की रक्षा करना या राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य होगा। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। दोस्तों, पांचवा अपना मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य होगा। बात करते हैं अब अपने छठे मौलिक कर्तव्य के बारे में। दोस्तों, छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत और के महत्व को समझना और संरक्षित रखना। दोस्तों, देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत जो हमें विरासत में मिली हैं, जो पुरानी प्रथाएं हैं और जो समृद्ध विरासतें हैं, जैसे कि ताजमहल है और लाल किला आदि, इस तरह के राष्ट्रपति भवन है, इनके महत्व को समझना और संरक्षित रखना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य होगा। दोस्तों, नेक्स्ट सातवां मौलिक कर्तव्य होगा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना। दोस्तों, करुणा से मतलब है दया का भाव रखना। सातवां मौलिक कर्तव्य है हमारा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीव विहार या वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा भाव रखना या करुणा रखना, यह हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य होगा। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना, ये अपना आठवां मौलिक कर्तव्य होगा। दोस्तों, नवा हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना। दोस्तों, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जैसे रेलवे है और अन्य इस तरह की जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, उसकी रक्षा करना और हिंसा को रोकना, ये हमारा नवा मौलिक कर्तव्य है। अब 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्रीय निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े, ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों, 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य और आज की इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।